नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु। आज हम जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे विषाणु के दोनों चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। तो जीवाणु में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोग, और जिस जीवाणु से वो रोग उत्पन्न होते हैं उन जीवाणु के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हैजा। हैजा किससे होता है? हैजा होता है विब्रियो कॉलोरी से। किससे होता है? विब्रियो कॉलोरी बैक्टीरिया से। और नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग किससे होता है? प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस से, या इसको दूसरा है यर्सीनिया पेस्टिस। दो बैक्टीरिया है इससे, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस। तीसरा हो गया कोड। कोड किससे होता है? कोड होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, या फिर दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है तपेदिक या क्षय रोग। इसका कौन सा है? इसका है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का आपको पता भी होता है, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी काफ़ी प्रचलित है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड भी काफ़ी प्रचलित है, सोल्मोनेला टाइफी। इनका अब याद करने का तरीका देखिएगा। न्यूमोनिया मतलब न्यूमोनी पीछे, टाइफाइड मतलब टाइफी पीछे, तो इस तरह से भी आपको याद रह सकता है। नेक्स्ट कौन सा है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कौन सा है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। अब इसमें भी पीछे क्या लग गया? डिप्थीरी। डिप्थीरी मतलब डिप्थीरिया। ठीक है। सूजाक या गोनेरिया। गोनेरिया का भी आपको पता है, निसेरिया गोनेरी लगा होगा, मतलब पीछे क्या लग रहे हैं? उसी के वर्ड्स के जो लास्ट में फैमिली है वही इसमें लग रही है। फैमिली नहीं, इसको स्पीशीज बोलेंगे आप। ठीक है, नाम लिखने के तरीके। तो काली खांसी, या उसको दूसरा नाम क्या है? काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? कुकर खांसी। उसके लिए कौन सा है? देखिए, इसके लिए है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, या फिर इसका दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस। हाँ, यही है इसका नाम, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या फिर बॉर्डेटेला। चलिए, और अब है धनुषंटाकार या लॉकजॉ या टिटनेस। कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका कौन सा है? कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। ये हो गई आपके दोस्तों, क्या हो गया? स्लाइड एक तैयार कर रखा है मैंने, रोग और जीवाणु। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट के लिए ये रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इसको प्रॉपर नोट्स में तैयार कीजिए। फिर से एक बार बता देता हूँ। हैजा का विब्रियो कॉलेरी है, प्लेग का पास्चुरेला पेटेसिस है, और कोड का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, यक्षमा का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, टाइफाइड का सोल्मोनेला टाइफी है, और डिप्थीरिया का कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी है, सूजाक या गोनेरिया का निसेरिया गोनेरी है, काली खांसी का क्या है? ट्रोपेनिमा पैलिडियम है। ठीक है, ट्रोपेनियम पैलिडियम सिफिलिस का है। ठीक है, काली खांसी का क्या है? हीमोफिलिस पर्ट्यूरिस। और लॉकजॉ का, जिसको टिटनेस भी बोलते हैं, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी है। तो टिटनेस मतलब टिटेनी पीछे। तो कुछ तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसके लास्ट में जो है स्पीशीज का नाम है, वो उसी नाम से रोग का नाम दिया गया है, तो इससे आप याद रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, भोजन का विषाक्त होना, जिसको बाटुलिज्म कहते हैं, किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप ध्यान से सोचिए और बताइए। इसका आंसर कॉलिस्ट्रीडियम। क्या है इसका आंसर? कॉलिस्ट्रीडियम के कारण होता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। बाटुलिज्म रोग कॉलिस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग कौन कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, कुछ लोग पी की वजह से क्या लगा देते हैं? पोलियो समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं, परटेरुस
अभी मैंने बताया था ना, काली खांसी पर्टेरुस, ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये क्या है, डीपीटी। ध्यान रखना, ये किस में लगाया जाता है, बच्चों में लगाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। डीपीटी में डिप्थीरिया सबसे पहले है, तो उसको क्या नाम है, रोहिणी। तो डिप्थीरिया काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी बोलते तथा टिटनेस या धनुषटाकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को क्या लगाया जाता है, डीपीटी वैक्सीन लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये किसके कारण होते हैं, जीवाणु के जो रोग है, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर सारे। निम्नलिखित द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है। सल्फा दवाइयाँ जीवाणु, कीट, विटामिन की कमी, ग्रंथि की खराब। सल्फा दवाइयाँ हमेशा किसके लिए दी जाती है, बैक्टीरिया के लिए। डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि सर्वप्रथम कौन सा, सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई। ये आपको क्या मिल गया, नया क्वेश्चन। प्रोंटोसिल, सबसे पहले सल्फा ड्रग्स कौन सी है, प्रोंटोसिल। कौन सी है, प्रोंटोसिल। इसकी खोज कब की गई, 1932। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है। इसका आंसर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीबाजोल, एस्प्रिन। इसका आंसर है सीबाजोल। सीबाजोल क्या है, एक सल्फा औषधि है। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा औषधि। देखो किसके लिए, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी के लिए सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन और सल्फाडाइजिन इत्यादि आते हैं। ध्यान रखना आप, सल्फा ड्रग्स के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, सल्फोनामाइड और नेक्स्ट है सल्फामेराजाइन। क्या है, सल्फामेराजाइन और लास्ट क्या है इसका नाम, सल्फाडाइजिन। तीनों ध्यान रखना। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, सल्फा उपचार के लिए जो सल्फा औषधि होती है, सल्फा ड्रग होता है, इसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन और सल्फाडाइजिन। नाम भी थोड़े से लंबे होते हैं, उच्चारण सही से करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो प्रोंटोसिल क्या है, प्रोंटोसिल आप सभी को मैंने बता दिया है, 1932 सबसे पहला सल्फा ड्रग्स। सीबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स किसकी खोज हुई, 1932 में प्रोंटोसिल की खोज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन और ऑप्शन ई भी दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप इसमें ध्यान से सोचिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये कैसे है, एंटीबायोटिक से। कैसे है ये, एंटीबायोटिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से घुमा दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक भी किसके लिए यूज किया जाता है, बैक्टीरियल रोग के उपचार के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका। चलो नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है एस्पिरिन, पैरासीटामोल,
क्लोरोक्वीन और पेनिसिलिन। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्या है, पेनिसिलिन। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। देखिए, एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे पेनिसिलियम नोटेटम किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। कौन सा कवक है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, फंगस से प्राप्त किया जाता है। आप ध्यान रखना, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स बनता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग किससे लोगों का प्राण लेके जाए? तो देखिए, इसका ऑप्शन एड्स, यक्ष्मा, मलेरिया, एबोला। आंसर इसका हो जाएगा टीबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको बता रखा है? टीबी को। एड्स भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है और इबोला भी नहीं है। इबोला तो बहुत ही कम है, पर एड्स में भी लोग क्या है, सावधानी प्रयोग कर रहे हैं, और मलेरिया भी इतना नहीं है, मच्छरों से निपटाया जा सकता है। तो टीबी का इसमें दिया गया है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट। यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अभी ऊपर मैंने आपको बता रखा है इसका कारक कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे होता है? इससे होता है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, साथ में क्या होता है, इसमें ज्वर होता है, लगातार खांसी होती है, और खांसी के साथ क्या होता है, खून आने लगता है, और साथ में बलगम, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्य की मृत्यु का कारण है तथा भारत में भी इसका प्रकोप काफी अधिक है। यह आनुवंशिक रोग नहीं है। ध्यान रखना, टीबी का प्रकोप तो बहुत है विश्व में, लेकिन यह कैसा नहीं है, ये जेनेटिक्स नहीं है, जेनेटिक्स रोग नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण, मतलब टीबी का परीक्षण कौन से परीक्षण से करते हैं? तो इसका आंसर आपको होना चाहिए मैटॉक्स। ठीक है, मैटॉक्स क्या है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है, इसे ही मैटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। पूरा नाम क्या हो गया? मैटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा। त्वचा परीक्षण। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें देखिए, इस परीक्षण को में हाथ के निचले हिस्से में त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक क्या चढ़ाया जाता है? हाथ के निचले हिस्से में क्या लगा देते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। किसका? इंजेक्शन लगाई जाती है, किसका? ट्यूबरक्यूलिन का। और उसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद 48 to 72 आवर उसको छोड़ दिया जाता है। 72 आवर्स उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस का दूसरा नाम लॉकजा। इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। लॉकजा क्यों बोलते हैं? टिटनेस या धनुषटाकार, यह रोग जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है और अकड़ जाता है। क्या है? बॉडी क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है और अकड़ जाती है, इस टाइप की मान लो। तो अकड़ गई तो इसलिए क्या लग गया, इसमें लॉक टाइप का लग गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉकजा रोग। ठीक है, लॉकजा मतलब जबड़े भी इसमें क्या हो जाते हैं? अकड़ जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। तो इसलिए जबड़ों में लॉक टाइप का लग जाता है, खुलने में मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉकजा रोग। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से कौन सा नहीं होता?
आंसर है प्लेग। ये भी मच्छर से होता है, टाइगर मच्छर, आपको पता ही है इसका कौन सा है, टाइगर मच्छर, मैंने पढ़ाया था वायरस में। मलेरिया भी मच्छर से, डेंगू भी मच्छर से, प्लेग जो है मच्छर से नहीं होता है। तो क्वेश्चन भी क्या है, काटने से नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात का, नहीं होता है। तो नहीं, कौन सा नहीं होता है, प्लेग। डिटेल में आप इसका भी अध्ययन करेंगे। प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु किससे होता है प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस से द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है, ठीक है, इसमें मच्छर का कोई भी योगदान नहीं है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को हुआ था। किसको हुआ था ये रोग, चूहे को हुआ था। चूहे के पिस्सू, क्या चूहे के शरीर पर पिस्सू रहते हैं, इनके संदूषित रक्त चूसते हैं, ठीक है। फलतः रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं को काटने से रोग जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, कृष्णा क्लासेस सक्सेस मेहनत मांगती है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। सक्सेस हमेशा क्या मांगती है, सक्सेस मांगती है मेहनत। जिसने मेहनत की सक्सेस उसे ही मिलेगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेहनत नहीं की हो और उसे सक्सेस मिल गई हो, ठीक है। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को कर देना लाइक, सुझाव देने हो कुछ तो कर देना कमेंट, और शेयर हर वक्त करना, पसंद आए या ना भी। क्या पता अगले बंदे को आपका जो ये मैटर है मैंने भेजा है पसंद आ जाए। सब्सक्राइब इसलिए करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि डेली इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। नया चैनल है, डेली इम्प्रूवमेंट होगा, सब्सक्राइब करिए। और बहुत आगे जाने वाला है, मैं रुकूंगा नहीं। क्वेश्चंस इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आप सभी के सामने, और क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने या फिर सारे क्वेश्चन जितने भी है ये सारे एग्ज़ाम से है, आगे भी एग्ज़ाम में आएंगे, तो उन्हें एग्ज़ाम में बैठकर सॉल्व करने में आप सभी को मज़ा आएगा। धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपनी सेहत का ध्यान रखे, अपनों का ध्यान रखे। जय हिंद।